15 मिनट का एक नियम क्या विनेश फोगाट को न्याय दिलाएगा? कैसे विनेश को कोर्ट से सिल्वर मेडल मिल पाएगा? यह मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूं। दरअसल विनेश फोगाट जो कि फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी थी, कहने का मतलब यह है कि अगर विनेश फोगाट हारती है तो भी सिल्वर मिलता है और जीतती है तो भी सिल्वर मिलता है और साथ में जीतने के बाद गोल्ड मिलता है। यानी एक मेडल तो पक्का था, लेकिन 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब ऐसे में पूरे देश यही जानना चाहता है कि क्या उनको एक मेडल नहीं मिलना चाहिए? क्या वो पिछला मेडल जीती थी वो नहीं मिलना चाहिए? बहुत सारे सवाल है जो आपको मैं इस वीडियो में समझाता हूं कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में क्या होगा, कि वहां पर दलील दी जाएगी, क्या सवाल उठाए जाएंगे और कैसे वहां से एक मेडल आने की उम्मीद 140 करोड़ देशवासियों को है। दरअसल विनेश फोगाट ने अंतर्राष्ट्रीय खेल पंचायत न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का दरवाजा खड़खड़ाया है और कोर्ट ने अपनी दलील मंजूर कर ली है। विनेश ने अपनी अपील संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल से सम्मानित किए जाने का अनुरोध किया है। अब इससे विनेश को सिल्वर पाने की उम्मीद थोड़ी सी बढ़ गई है और इसकी एक किरण भी दिखाई देने लगी है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इसके नियम क्या हैं और क्या इसका फैसला बाध्यकारी होगा, क्योंकि विनेश की पूरी लड़ाई अब गोल्ड से हटकर सिल्वर पर आ चुकी है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि सीएम खेल पंचायत न्यायालय आखिरकार है क्या। तो खेल पंचायत न्यायालय एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च अपील निकाय है जिसका फॉर्मेशन 1984 में हुआ था। खेल से संबंधित विवादों को मध्यस्थता से माध्यम से निपटाने के लिए इस खेल पंचायत का निर्माण हुआ था। यह कोर्ट स्विट्जरलैंड के लॉजन में स्थित है। यह किसी भी खेल संगठन से स्वतंत्र रूप से काम करता है। इस कोर्ट के पास एथलीट, कोच और खेल महासंघ से जुड़े विवादों पर अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय को खेल संबंधित विवादों को सुलझाने और खेलों में निष्पक्ष खेल और न्यायालय के सिद्धांतों को कायम रखने के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में मान्यता दी गई है। यानी कि कोर्ट जो बोलेगा वो मानना पड़ेगा। इस कोर्ट में 87 देशों के लगभग 300 से ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें मध्यस्थता और खेल कानून के उनकी विशेषताओं के लिए चुना गया है। हर साल कोर्ट में लगभग 300 मामले दर्ज किए जाते हैं और इसका फैसला बाध्यकारी माना जाता है। यानी कोर्ट ने कह दिया कि विनेश को सिल्वर मिलेगा तो कोर्ट को विनेश को सिल्वर देना पड़ेगा, फिर चाहे जो भी रूल हो। 100 ग्राम ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 ग्राम ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 ग्राम ज्यादा नहीं होना चाहिए, सब का सब धरा रह जाएगा। कोर्ट ने कह दिया कि सिल्वर दो तो मतलब सिल्वर मिलेगा, भले तुम्हारा कोई भी रूल हो। ठीक है, अब आगे बताता हूं कि सवाल यह है कि अब विनेश के लिए कौन वकील जो दलील रखेगा, उनकी तरफ से लड़ेगा। तो खबर सामने ये आ रही है कि विनेश के लिए हरीश साल्वे समेत 4 एडवोकेट लड़ने वाले हैं। हालांकि इस मामले में फैसला आने में कुछ समय लग सकता है। अब कोर्ट के सामने क्या दलील रखी जाएगी ये भी समझ लीजिए। बताया जा रहा है कि विनेश फोगाट ने अपने एडवोकेट के माध्यम से तर्क दिया है कि क्वालिफाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने जीत लिए थे, तो दूसरे दिन के फाइनल मुकाबले के आधार पर उन्हें सिल्वर मेडल तो मिलना चाहिए। तो उन्हें सिल्वर से वंचित क्यों किया जा रहा है? दूसरी बात यह है कि फोगाट यह भी दावा कर सकती है कि ज्यादा वजन होने की वजह से प्रतियोगिता के दूसरे दिन ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इसके प्रतियोगिता के पहले दिन के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि फोगाट की टीम ने कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट किया है कि प्रतियोगिता के पहले दिन ही उनकी रैंकिंग को बरकरार रखते हुए उन्हें संयुक्त रूप से पदक दिया जाए, क्योंकि उन्होंने सभी नियमों के मुताबिक उस दिन तीनों मैच जीते थे। 15 मिनट का वो नियम जिस आधार पर विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, अब वो भी जान लीजिए। दरअसल अंतरराष्ट्रीय कुश्ती नियमों के चैप्टर 9 की धारा 11 में कहा गया है कि सभी प्रतियोगिताओं के लिए हर सुबह संबंधित वजन मापा जाता है। वेट और मेडिकल प्रोसेस जो है वो करीब 30 मिनट तक चलता है। विनेश फोगाट भी नियमों के तहत दिए गए 15 मिनट की अवधि के दौरान अपना वजन 50.1 केजी से कम करने में नाकाम रही, जिस वजह से उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब यही सवाल होगा कि क्या 15 मिनट मैच शाम को होना है, सुबह तुमको वजन नापना है। अगर 50.1 यानी कि 100 ग्राम अगर किसी एथलीट का वजन ज्यादा है तो उनके बीते 4 साल जो मेहनत किए हैं, जीते हैं, सब के सब धरा रह जाएगा। अब यही दलील दी जाएगी कि भाई उन्होंने इतनी मेहनत की थी, सेमीफाइनल जीता है, उसके आधार पर आप नल दे दीजिए। अब देखना यह है कि कोर्ट इस बारे में फैसला क्या सुनाता है। जय हिंद।